Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about Measles disease. Measles disease in Hindi Measles is also called as खसरा. Measles को हिंदी में कहते हैं खसरा डिजीज़. मीन्स खसरा डिजीज कैसे होता है और मिजलिस डिजीज कैसे होता है, किस वायरस के द्वारा काज होता है, इन सभी बातों के बारे में आज हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। और हम आपको इस लिस्ट में सिम्पटम्स के बारे में बताएंगे कि मिजलिस के क्या लक्षण होते हैं, स्प्रेडिंग कैसे होती है, कैसे ये फैलता है, इसका मीन्स मिजलिस का कैसे केयर एंड मैनेजमेंट होता है और मिजलिस का क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। मिजलिस डिजीज़, सी हियर, मिजलिस इज हाईली कंटाजियस वायरल इन्फेक्शन। मिजलिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा संक्रामक वायरल इन्फेक्शन है दैट काज्ड बाय मिजलिस वायरस, जो कि मिजलिस वायरस के द्वारा बॉडी में उत्पन्न होती है। दिस डिजीज़ कॉजेज ए सीवियर होल बॉडी रैश। इस डिजीज़ में मीन्स मिजलिस डिजीज में बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर मीन्स गंभीर पूरी बॉडी में रैशेस टाइप के हो जाते हैं। मीन्स ये बॉडी में चकत्ते टाइप का पूरी बॉडी में सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी में बॉडी रैशेस यानी चकत्ते नुमा हो जाता है और स्किन जो है वो रेडिश हो जाती है। पूरी स्किन सर से लेकर पैर तक पूरी स्किन रेडिश हो जाती है और बॉडी में खुजली होता है, पेन भी होता है। सो दिस डिजीज काजेज अ सीवियर होल बॉडी रैश। इस प्रकार से ये बहुत ही गंभीर बॉडी रैश को उत्पन्न करता है जो कि पूरे बॉडी में फैल जाता है। सिम्पटम्स, आइए जानते हैं कि मिजलिस डिजीज कैसे होता है, क्या क्या लक्षण हैं, अगर मिजलिस डिजीज हो जाता है तो बॉडी में कैसे लक्षण आते हैं। रेड रैशेज ऑन होल बॉडी पार्ट्स, हमने आपको बताया कि सर से लेकर पाँव तक मीन्स पूरी बॉडी पार्ट्स पर, पूरे बॉडी के भाग पर, पूरे शरीर पर मीन्स रेड रैशेज हो जाता है, खुजली होती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, रेड स्किन पूरी रेडिश कलर में हो जाती है और इस पर खुजली होता है और इसमें काफ़ी पेनफुल होता है। ये हाई फीवर, इसमें तेज़ बुखार होता है, कफ, खांसी आती है, रेड आइज़ और आइज़ जो हैं रेडिश हो जाती हैं, एक्सेट्रा। इस प्रकार से कई सिम्पटम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। स्प्रेडिंग, आइए देखते हैं ये मिजलिस डिजीज कैसे स्प्रेड होता है, एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में कैसे ये फैलता है। थ्रू कफिंग, खांसने के द्वारा, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है वो अगर खांसता है, स्नीजिंग, छींकता है, एंड एयर, और इसके अलावा वायु के द्वारा भी, जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित जो है वो खांसता है या छींकता है तो एयर के द्वारा जो पॉल्यूटेंट होते हैं मीन्स जो वायरस होते हैं वो एयर के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ मनुष्य यानी एक हेल्दी मनुष्य में फैल जाता है। दिस वायरस स्प्रेड्स, यह वायरस जो है फैलता है मीन्स कफिंग के द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा और एयर के द्वारा ये वायरस स्प्रेड होता है। मिजलिस कैन कफ सीवियर ईयर इन्फेक्शन, काज है यहाँ पर मिजलिस कैन काज, यहाँ पे देखिए मिजलिस कैन काज सीवियर ईयर इन्फेक्शन। मिजलिस कैन काज सीवियर ईयर इन्फेक्शन, ये जो डिजीज है मिजलिस, ये जो है ईयर इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। बॉडी में जो कान के अंदर संक्रमण होता है इसे एक डिजीज़ होता है, इसे कहते हैं ओटिसिस डिजीज़। ओटिसिस डिजीज़ में ये जो ईयर इन्फेक्शन होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है मीन्स जलन होता है और कान के अंदर खुजली होती है। सो मिजलिस कैन काज सीवियर ईयर इन्फेक्शन, मिजलिस जो है बहुत गंभीर ईयर संक्रमण को मीन्स कान के संक्रमण को उत्पन्न करता है। डायरिया
और मिजलिस होने पे दस्त की तरह होता है। डायरिया एंड न्यूमोनिया एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया जो कि बॉडी में उत्पन्न होता है। और ये न्यूमोनिया जो है मिजलिस के अंतर्गत काफ़ी सीवियर लंग इन्फेक्शन होता है। ब्रेन स्वेलिंग, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। ब्रेन के लेयर्स में स्वेलिंग आ जाने से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बॉडी में, एक्सेट्रा। इस प्रकार से बॉडी में स्प्रेडिंग होती है, बॉडी में फैलाव होता है और इन सब डिजीज़ को निमंत्रण मिलता है। मीन्स ईयर इन्फेक्शन, डायरिया और न्यूमोनिया इस प्रकार से लंग इन्फेक्शन न्यूमोनिया कहलाता है। ब्रेन स्वेलिंग, इस प्रकार से ये सब चीज़ें बॉडी में काज होती हैं। अब आइए देखते हैं मिजलिस डिजीज अगर हो जाता है तो इसको कैसे केयर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। केयर एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत रेस्ट, मिजलिस डिजीज हो जाने के बाद होस्ट बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, मीन्स आराम की ज़रूरत होती है। विटामिन ए सप्लीमेंट गिव्स टू पेशेंट, विटामिन ए के सप्लीमेंट के एक निश्चित डोज होते हैं, वो मिजलिस के पेशेंट को दिए जाते हैं। बिकॉज एंटीबायोटिक्स डोंट किल द मिजलिस वायरस, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होता है, मेडिसिन्स जो होते हैं, वो मिजलिस वायरस को नहीं किल कर पाते हैं, पूरी तरह से नहीं किल कर पाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब्ड देम, इसलिए उन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं टू ट्रीट सेकेंडरी कॉम्प्लिमेशन, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के लिए। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मिजलिस डिजीज में न्यूमोनिया भी हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन भी होता है, आई इन्फेक्शन भी होता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर्स जो हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं, जो ये द्वितीय बॉडी में उत्पन्न होती हैं जटिलताएं, मीन्स जो डिजीज उत्पन्न होते हैं जैसे न्यूमोनिया, ईयर इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन, तो इन सभी चीज़ों को मीन्स न्यूमोनिया के सिम्पटम्स को कम करने के लिए, ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, आई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स जो है मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जब ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं तो इसमें केयर होता है, मीन्स मिजलिस धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। अब आइए देखते हैं कि जब एक्सपोजर हो जाता है अच्छे ढंग से, जब मिजलिस क्लियर हो जाता है तो कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव है MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन जो है ये मिजलिस डिजीज़ के लिए दिया जाता है, मम्स डिजीज़ के लिए भी दिया जाता है और रूबेला डिजीज़ के लिए भी दिया जाता है। तो मिजलिस और मम्स और रूबेला, इस वैक्सीन का नाम साल्ट में कहा जाता है MMR वैक्सीन। यहाँ पर यम का मतलब है, फर्स्ट यम का मतलब है मिजलिस, सेकेंड यम का मतलब है मम्स और आर का मतलब है रूबेला। मीन्स ये होते हैं डिजीज़ तीनों क्रम से, फर्स्ट है मिजलिस, सेकेंड है मम्स, थर्ड है रूबेला। तो ये MMR वैक्सीन जो है ये मिजलिस और मम्स और रूबेला तीनों ही डिजीज़ के लिए कलेक्टिवली दिए जाते हैं। कॉमन रूप से इसका नाम है MMR वैक्सीन, जो मिजलिस डिजीज़ में भी दिया जाता है और ये हाईली इफ़ेक्टिव है। गिवन विदिन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर, पूरी तरह से एक्सपोजर के बाद 72 आवर्स के अंदर, मीन्स 72 घंटे के अंदर ये MMR वैक्सीन पेशेंट को दिया जाता है टू हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। सेकेंड है सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, मीन्स इन्फेंट्स के लिए जो 12 मंथ तक के हैं, जो नवजात शिशु होते हैं इन्फेंट 12 मंथ तक के हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन जो कि प्रेग्नेंट हैं वर्तमान में, तो इम्यूनोग्लोबुलिन उन्हें दिया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन अ प्रोटीन रिच एंटीबॉडी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है इसे शार्ट में कहते हैं IG, इम्यूनोग्लोबुलिन और IG। तो शो IG इज़ अ प्रोटीन रिच एंटीबॉडी। IG जो होता है ये प्रोटीन रिच एंटीबॉडी होता है जो बॉडी में इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है। एंटीबॉडी शॉट दैट कैन बी गिवन विदिन 6 days ऑफ एक्सपोजर, ये एक्सपोजर के 6 दिन के अंदर दिया जाता है। सच एज इन्फेंट आर प्रेग्नेंट वुमेन, जैसे कि ये इन्फेंट आर प्रेग्नेंट वुमेन को IG और इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। ये प्रोटीन रिच एंटीबॉडी होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इस डिजीज़ के
सिम्पटम्स को कम करके उसके ट्रीटमेंट का कार्य करता है। सबसे ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव है MMR वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मिजलिस डिजीज़। दोस्तों, आज का टॉपिक मिजलिस डिजीज़ यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगती हो तो आप डेली क्लास पाने के लिए हमारे क्लास को निरंतर देखते रहिए। आपको हम हर एक टॉपिक क्लियर बताएंगे। चलिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।